भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं। और आप सबके बीच में लेकर आ गए हैं आज हम साजन फिल्म। जिस फिल्म का आज अपडेट करने जा रहे हैं परवेश लाल यादव एंड अमरपाल दुबे जी का बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब पहली बार अमरपाल दुबे देखती है तो कहती है काम डिलीवरी बॉय का, और बोलती है कि हई देखा मुस्की। तो दोस्तों परवेश लाल हंस रहे हैं और वो बोल रही है कि मुस्की ने हीरो बन रहे हो, अपने आप को स्मार्ट बन रहे हो। तो उनके भाभी से बात सब बताती है तो उनके भाई बोलती है कि ये तुम्हारे जीजा जी का फुफेरा भाई हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अपने भाभी से बोलते हैं परवेश लाल यादव कि भाभी आपके बहन से मुझको शादी करना है। तो बोलते हैं कि पहले आप उनको उसको रसगुल्ला खिलाइए, रसगुल्ला खा लेती है तो मैं बात करूँगी अपने पापा से और शादी कराऊंगी। दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, परवेश लाल यादव की अमरपाल दुबे के घर इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे छठियार होता है, बच्चे का मुंडन होता है जिस समय पे बुलाया जाता है। और क्या होता है कि परवेश लाल यादव वहीं पे रसगुल्ला खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और खिलाते भी हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे एक बात का यति होता है कि आपके साथ हम सेल्फी लेंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और पता नहीं उस सेल्फी लेने के बाद और क्या होता है कि अमरपाल दुबे को वहाँ पे प्यार भी हो जाता है और इसको पता भी नहीं होता है। क्या होगा फिर कि अमरपाल दुबे अपने घर जाती है और परवेश लाल यादव अपने भाभी घर आकर भाभी से अपने बोलते हैं कि रसगुल्ला तो खा ली है और प्यार भी कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि परवेश लाल यादव के भाभी वो अपने घर बात करती है पापा से कि परवेश लाल यादव को मतलब अमरपाल दुबे के पापा कहीं और शादी करने के लिए बात करते हैं। तभी अचानक से उनके भाई बोलती है कि नहीं, प्यार करती है अमरपाल दुबे मेरे देवर से। ऐसे करके शादी वहाँ से लगाने के लिए राजी हो जाती है। और उसके बाद परवेश लाल यादव के घर आते हैं अमरपाल दुबे के पिता और बोलते हैं कि कोई आज के ज़माने के अनुसार तुम्हारे कोई यथी हो, डिमांड हो दान दहेज के लेकर तो बोलिएगा, वो भी हम दे देंगे। क्या होता है उसके बाद दोस्तों, शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बहुत खुशी से उन लोग ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उनके जो दादी हैं वो हमेशा राशिफल देखा करती थी। राशिफल देखने से क्या होता था कि उनके घर वाले कौन कौन से थे, तो बस उनके माता पिता नहीं थे लोग, और उनके भैया भाभी थे और दादी थी, बस यही लोग थे। क्या होता है राशिफल देखते हैं और बहुत खुशी से उनका ज़िंदगी कटता है, परवेश लाल यादव का और अमरपाल दुबे का। अचानक से दोस्तों फिर एक दिन राशिफल देखते हैं, जिस राशिफल में बताता है कि मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है। तो ऐसे बात सुनकर घबरा जाते हैं लोग और कहते हैं क्या होने वाला है। तभी अचानक से अमरपाल दुबे का छोटी बहन एंट्री मारती है और आती है, और आते ही उनके गले लग जाती है। तो वो उस समय उनको कुछ नहीं महसूस होता है अमरपाल दुबे को। लेकिन अचानक से ऐसा है क्या, प्रत्येक दिन का उन लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा था, परवेश लाल यादव का और अमरपाली का बहन का। और ऐसे करके अमरपाली को देखा नहीं जा रहा था। तो बगल वाली एक जो लेडीज़ होती है वो बोल देती है कि ऐसा ऐसा बात है कि आजकल तुम्हारे पति तुमसे बहुत ज़्यादा ही अलग रह रहे हैं और उसके साथ शॉपिंग में मॉल में घुमा रहे हैं, तो ये सब गलत है। तो वहाँ पे क्या होता है, गुस्से में आकर अमरपाल दुबे एक बार सोचती है कि कुछ बोल दूँ डांट दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पहले ही अमरपाली पकड़ लेती है अपने बहन के साथ परवेश लाल यादव को और गुस्सा हो जाती है। एक साथ सोए होते हैं अमरपाल दुबे के बहन और परवेश लाल यादव, वहाँ से गुस्सा होकर और बोलती है हम पहले से मुझे शक था कि आप लोग का दोनों आदमी का गलत संबंध है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, परवेश लाल यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। वो जानबूझ कर नहीं किए होते हैं, क्योंकि परवेश लाल जो अमरपाल दुबे का बहन है वो पहले से सोई हुई थी और परवेश लाल यादव को लगता है कि मेरी वाइफ सोई हुई है, तो वो जाकर वहाँ पर सो जाते हैं और गलती से उनकी साली होती है और वहाँ पे पूरा गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर एक ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं अमरपाल दुबे को। और अमरपाल दुबे गुस्सा होकर उस घर से प्लान बना लेती है कि मैं घर से चली निकल जाऊंगी और चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि जब जाने का समय आता है तो वो रोकते हैं परवेश लाल यादव, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से निकल कर चली जाती है। चले जाने के बाद दोस्तों उनके जो अमरपाल के पिता हैं वो बोलते हैं
कि मुझे पहले से ही शक था कि वहाँ संबंध अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनके बड़ी बेटी के कहने के अनुसार वो बोल दिए थे, तो इसका अफसोस कर रहे थे। लेकिन बोले कि एक बात जान लो कि आप गलती दोबारा मत करना, मैं दूसरे जगह बात शादी का तुम्हारा करता हूँ, लेकिन मेरा इज्जत रखना तुम। वो बोलती है ठीक है पापा, मैं दूसरे जगह शादी नहीं करूँगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि शादी करने के लिए वो राज़ी हो जाती है और अपने परवेश लाल यादव के लिए तलाक का कागज़ है वो भेज देती है ससुराल। और जब परवेश लाल यादव को बड़े भैया को मिलता है, तब तक परवेश लाल यादव को सोचते हैं कि बड़े भैया मेरा उदास क्यों है, तो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है भैया कि आप उदास हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा बात है कि इस तरह का कागज़ वो भेजिए। तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, मैं ये तलाक का कागज़ पर साइन कर देता हूँ। साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि तलाक हो जाता है और परवेश लाल यादव बहुत गम में डूब जाते हैं और उस दिन से शराब पीने लगते हैं घूम घूम कर। और क्या करते हैं परवेश लाल यादव, ऐसे ऐसे पीते पीते एक बार अचानक से उनके शादी का पता चलता है कि उनका शादी हो रहा है, तो गुस्से में आकर जहर पी लेते हैं। और क्या होता है, जहर पीने के बाद उनको इंजेक्शन कर जाता है, जिस कारण से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे परवेश लाल यादव, लेकिन उनसे गलती नहीं हुआ होता है, वो जानबूझ के गलती प्रॉब्लम हो गई थी उनके, वो अमरपाली दुबे को जो वाइफ है उनको प्रॉब्लम हो गया था, शक हो गया था, जिस कारण से अमरपाली दुबे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और क्या हुआ, दोबारा पता जब चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो अमरपाली दुबे अपने प्यार की रिटर्निंग कर ली, फिर बहुत तेज़ी से दौड़ कर आई। और क्या हुआ कि उसके बाद दोस्तों पूरा फुल फिल्म आप लोग को बताएंगे हम कब, जब ये साजन फिल्म निरहुआ एंटरटेनमेंट के माध्यम से आ जाएगा तब, क्योंकि ये सब फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कम बजट का बना हुआ है। क्योंकि जिस बजट का आप सोच रहे हैं उस बजट का नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस फिल्म को बस यूँ नॉर्मली बनाया गया है, बस यूट्यूब पे दिखाने के लिए और पब्लिक का प्यार पाने के लिए। और पब्लिक का प्यार इसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आपको फिल्म देखने को पता चल रहा है, उस तरह का फिल्म नहीं है जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि करोड़ों रुपये खर्चा करके बनाया गया है। इसमें बस 25-30 लाख रुपए की खर्चा से फिल्म बनाया गया है, जो 25-30 लाख रिकवर ऐसा ही रिकवर हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों मार्मिक कहानी है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। ये जो कहानी है एक नॉर्मली कहानी है, आज की ज़माने में जो कहानी हो रही है उसी कहानी के अनुसार ये फिल्म बनाया गया है। दोस्तों फिल्म कैसा लगा आप लोगों को देखकर, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा हो तो इस फिल्म को ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट समय, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच में लेकर आ गए हैं आज हम साजन फिल्म, जिस फिल्म का आज अपडेट करने जा रहे हैं। परवेश लाल यादव एंड अमरपाली दुबे जी का बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब पहली बार अमरपाली दुबे देखती है तो कहती है काम डिलीवरी बॉय का, और बोलती है कि हई देखा मुस्की। तो दोस्तों परवेश लाल हंस रहे हैं और वो बोल रही है कि मुस्की ने हीरो बन रहे हो, अपने आप को स्मार्ट बन रहे हो। तो उनके भाभी से बात सब बताती है, तो उनके भाई बोलती है कि ये तुम्हारे जीजा जी का फुफेरा भाई हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अपने भाभी से बोलते हैं परवेश लाल यादव कि भाभी आपके परवेश लाल यादव कि अमरपाली दुबे के घर इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे छठियार होता है, बच्चे का मुंडन होता है, जिस समय पे बुलाया जाता है। और क्या होता है कि परवेश लाल यादव वहीं पे रसगुल्ला खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और खिलाते भी हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे एक बात का यति होता है कि आपके साथ हम सेल्फी लेंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और पता नहीं उस सेल्फी लेने के बाद और क्या होता है कि अमरपाली दुबे को वहाँ पे प्यार भी हो जाता है और इसको पता भी नहीं होता है। क्या होगा फिर कि अमरपाली दुबे अपने घर जाती है और परवेश लाल यादव अपने भाभी घर आकर भाभी से अपने बोलते हैं कि रसगुल्ला तो खा ली है और प्यार भी कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि परवेश लाल यादव के भाभी वो अपने घर बात करती है पापा से कि परवेश लाल यादव को, मतलब अमरपाली दुबे के पापा कहीं और शादी करने के लिए बात करते हैं। तभी अचानक से उनके भाई बोलती है कि नहीं, प्यार करती है अमरपाली दुबे
मेरे देवर से, ऐसे करके शादी वहाँ से लगाने के लिए राज़ी हो जाती है। और उसके बाद परवेश लाल यादव के घर आते हैं अमरपाली दुबे के पिता और बोलते हैं कि कोई आज के ज़माने के अनुसार तुम्हारे कोई यथी हो, डिमांड हो दान दहेज को लेकर, तो बोलिएगा, वो भी हम दे देंगे। क्या होता है उसके बाद दोस्तों, शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बहुत खुशी से उन लोग ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उनके जो दादी हैं वो हमेशा राशिफल देखा करती थी। राशिफल देखने से क्या होता था कि उनके घर वाले कौन कौन से थे, तो बस उनके माता पिता नहीं थे लोग, और उनके भैया भाभी थे और दादी थी, बस यही लोग थे। क्या होता है, राशिफल देखते हैं और बहुत खुशी से उनका ज़िंदगी कटता है, परवेश लाल यादव का और अमरपाली दुबे का। अचानक से दोस्तों फिर एक दिन राशिफल देखते हैं, जिस राशिफल में बताता है कि मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है। तो ऐसे बात सुनकर घबरा जाते हैं लोग और कहते हैं क्या होने वाला है। तभी अचानक से अमरपाली दुबे का छोटी बहन एंट्री मारती है और आती है, और आते ही उनके गले लग जाती है। तो उस समय उनको कुछ नहीं महसूस होता है अमरपाली दुबे को। लेकिन अचानक से ऐसा है क्या, प्रत्येक दिन का उन लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा था, परवेश लाल यादव का और अमरपाली का बहन का। और ऐसे करके अमरपाली को देखा नहीं जा रहा था। तो बगल वाली एक जो लेडीज़ होती है वो बोल देती है कि ऐसा ऐसा बात है कि आजकल तुम्हारे पति तुमसे बहुत ज़्यादा ही अलग रह रहे हैं और उसके साथ शॉपिंग में मॉल में घुमा रहे हैं, तो ये सब गलत है। तो वहाँ पे क्या होता है, गुस्से में आकर अमरपाली दुबे एक बार सोचती है कि कुछ बोल दूँ, डांट दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पहले ही अमरपाली पकड़ लेती है अपने बहन के साथ परवेश लाल यादव को और गुस्सा हो जाती है। एक साथ सोए होते हैं अमरपाली दुबे के बहन और परवेश लाल यादव, वहाँ से गुस्सा होकर और बोलती है, हम पहले से मुझे शक था कि आप लोग का दोनों आदमी का गलत संबंध है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, परवेश लाल यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। वो जानबूझकर नहीं किए होते हैं, क्योंकि परवेश लाल जो अमरपाली दुबे का बहन है वो पहले से सोई हुई थी और परवेश लाल यादव को लगता है कि मेरी वाइफ सोई हुई है, तो वो जाकर वहाँ पर सो जाते हैं और गलती से उनकी साली होती है और वहाँ पे पूरा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर एक ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं अमरपाली दुबे को। और अमरपाली दुबे गुस्सा होकर उस घर से प्लान बना लेती है कि मैं घर से चली निकल जाऊंगी और चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि जब जाने का समय आता है तो वो रोकते हैं परवेश लाल यादव, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से निकल कर चली जाती है। चले जाने के बाद दोस्तों उनके जो अमरपाली के पिता हैं वो बोलते हैं कि मुझे पहले से ही शक था कि वहाँ संबंध अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनके बड़ी बेटी के कहने के अनुसार वो बोल दिए थे, तो इसका अफसोस कर रहे थे। लेकिन बोले कि एक बात जान लो कि आप गलती दोबारा मत करना, मैं दूसरे जगह बात शादी का तुम्हारा करता हूँ, लेकिन मेरा इज्जत रखना तुम। वो बोलती है ठीक है पापा, मैं दूसरे जगह शादी नहीं करूँगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि शादी करने के लिए वो राज़ी हो जाती है और अपने परवेश लाल यादव के लिए तलाक का कागज़ है वो भेज देती है ससुराल। और जब परवेश लाल यादव को बड़े भैया को मिलता है, तब तक परवेश लाल यादव को सोचते हैं कि बड़े भैया कि मेरा उदास क्यों है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है भैया कि आप उदास हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा बात है कि इस तरह का कागज़ वो भेजिए। तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, मैं ये तलाक का कागज़ पर साइन कर देता हूँ। साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि तलाक हो जाता है और परवेश लाल यादव बहुत गम में डूब जाते हैं और उस दिन से शराब पीने लगते हैं घूम घूम कर। और क्या करते हैं परवेश लाल यादव, ऐसे ऐसे पीते पीते एक बार अचानक से उनके शादी का पता चलता है कि उनका शादी हो रहा है, तो गुस्से में आकर जहर पी लेते हैं। और क्या होता है, जहर पीने के बाद उनको इंजेक्शन कर जाता है, जिस कारण से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे परवेश लाल यादव, लेकिन उनसे गलती नहीं हुआ होता है, वो जानबूझ के गलती प्रॉब्लम हो गई थी उनके, वो अमरपाली दुबे को जो वाइफ है उनको प्रॉब्लम हो गया था, शक हो गया था, जिस कारण से अमरपाली दुबे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और क्या हुआ, दोबारा पता जब चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो अमरपाली दुबे अपने प्यार की रिटर्निंग कर ली, फिर बहुत तेज़ी से दौड़ कर आई। और क्या हुआ कि उसके बाद दोस्तों पूरा फुल फिल्म आप लोग को बताएंगे हम कब, जब ये साजन फिल्म निरहुआ एंटरटेनमेंट के माध्यम से आ जाएगा तब, क्योंकि ये सब फिल्म
सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कम बजट का बना हुआ है। क्योंकि जिस बजट का आप सोच रहे हैं उस बजट का नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस फिल्म को बस यूँ नॉर्मली बनाया गया है, बस यूट्यूब पे दिखाने के लिए और पब्लिक का प्यार पाने के लिए। और पब्लिक का प्यार इसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आपको फिल्म देखने को पता चल रहा है, उस तरह का फिल्म नहीं है जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि करोड़ों रुपये खर्चा करके बनाया गया है। इसमें बस 25-30 लाख रुपए की खर्चा से फिल्म बनाया गया है, जो 25-30 लाख रिकवर ऐसा ही रिकवर हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, मार्मिक कहानी है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। ये जो कहानी है एक नॉर्मली कहानी है, आज की ज़माने में जो कहानी हो रही है उसी कहानी के अनुसार ये फिल्म बनाया गया है। दोस्तों, फिल्म कैसा लगा आप लोगों को देखकर? तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा हो तो इस फिल्म को ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट समय, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।